ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान को, भक्तों को, गुरु को, गुरुजन को प्रणाम करने से ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। भगवत कृपा इसलिए कि कोई कहे वैष्णवों को प्रणाम करने से तो वैष्णव कृपा प्राप्त होगी, गुरु को प्रणाम करने से गुरु कृपा प्राप्त होगी, पर भगवत कृपा ही है जो गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो गुरु कृपा भगवत कृपा एक ही है और वही भगवत कृपा है जो भक्तों के हृदय से निकल के हम सबको प्राप्त होती है। संतों के, भक्तों के हृदय में स्वयं भगवान ही विराजते हैं। यही भागवत धर्म है, यही श्रेष्ठ भागवत धर्म है जो हम लोगों को भी समझना चाहिए। प्रत्येक जीव के भीतर श्री भगवान का वास है और प्रत्येक जीव हम पे कृपा कर सकता है। हम लोगों का ये अति भ्रम हमारे मन में रहता है कि केवल श्रेष्ठ वैष्णव को ही प्रणाम करें तो कृपा प्राप्त होगी, और हम लोग ऐसा सोचते, मानते, जानते भी हैं और इसीलिए एक थर्मामीटर अपने दिमाग में लेके घूमते हैं कि ये श्रेष्ठ वैष्णव हैं तो उनसे हम लोग कृपा याचना करते हैं, और जो हमें हमारे थर्मामीटर में हमारे से कम दिखता है, जिसके नंबर हम कम आंकते हैं, उससे हम कभी कृपा याचना नहीं करते। अपितु कई जबरदस्त लोग आशा भी रखते हैं कि ये हमसे कृपा मांगे। भाई तू कृपा मांगेगा कि मैं मांगूंगा तेरे से? क्योंकि हम लोगों के भीतर एक थर्मामीटर फिट है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये मेरे पे कृपा करेगा। किसी नए आने वाले से कोई भक्त कृपा मांग ले तो ऐसा, इससे क्या कृपा मांग रहा हूँ, बेचारे के अपने लिए पूरी नहीं है। ये गलत है। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि प्रत्येक जीव के हृदय में भगवत उपस्थिति है और प्रत्येक जीव कृपा कर सकता है। आप ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ प्रत्येक जीव कृपा कर सकता है। हम लोग तो मनुष्य, फिर उसमें भी वैष्णव, फिर उसमें भी वरिष्ठ वैष्णव हमारे थर्मामीटर में फिर फिट होता हो तो हम समझते हैं कि ये कृपा कर सकता है। ऐसा नहीं है। कैसा भी जीव हो, यदि वो आपसे प्रसन्न है, उसके हृदय से आपके लिए कोई प्रार्थना या कोई आशीर्वादात्मक शब्द निकले, भाव निकले, आप पे कृपा होती है। इसीलिए प्रणाम करने का एक अर्थ ये है कि हम अपने आप को उनसे छोटा जाने। हम भगवान को प्रणाम जो करते, प्रणिपात का मतलब हम शरणागत हैं आपके। और जो प्रणाम हम करते हैं, या तो अष्टांग प्रणाम होता है या पंचांग प्रणाम होता है। हम सब लोग दो प्रकार से भगवान को प्रणाम करते हैं। अलग अलग वर्ण, अलग अलग स्थिति में अलग अलग प्रणाम बताए गए, पर दोनों ठीक है। हरि भक्ति विलास में दोनों बताए गए, अष्टांग प्रणाम भी है और पंचांग प्रणाम भी है। तो पंचांग प्रणाम जो हम करते हैं उसमें क्या 5 अंग लगते हैं जिसको हम पंचांग प्रणाम बोलते हैं?
एक तो हमारे घुटने, एक मतलब पेयर ऑफ घुटने, हमारे हाथ, हमारा माथा, मस्तक और हमारा मन और हमारी वाणी। ये 5 चीजों से प्रणाम होता है, पंचांग प्रणाम। हमारे घुटने, हमारे हाथ, हमारा माथा, हमारा मन और हमारे वचन। आजकल मैंने देखा है, इसलिए ये बात बोल रहा हूँ, आजकल मैंने ये देखा कि मोबाइल पे बात हो रही है और मोबाइल पे बात करते करते भक्तगण आके प्रणाम करके चले जाते हैं, न मन लगा न वचन हुए, तो वो प्रणाम ही नहीं माना गया, वो प्रणाम नहीं है। आप समझ गए? आप बात करते 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 इधर किसी और से बात करें, उधर किसी और से, ही आजकल वो लगाए हुए है ब्लूटूथ और फोन पे बात कर रहे हैं और प्रणाम करा और चल दिए, तो वो प्रणाम नहीं हुआ। पिछली बारी हमने कथा में चर्चा करी थी कि केवल प्रणाम करने से, मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्करू, कुछ नहीं होता। तो केवल भगवान को नमस्कार करने से, केवल भगवान को प्रणाम करने से जीव भगवत कृपा का अधिकारी बन जाता है। और कितना गारंटी है? बोले भगवान राम ने पूर्ण रूप से गारंटी दी है कि मैं उस पर कृपा करूंगा जो मुझे केवल प्रणाम कर दे। और प्रणाम करने का अर्थ, जो हम झुक के प्रणाम करें मन से और वचन से। मुकुंद मूर्धन प्रणिपात याचे भवंतम एकंतम इयंतम अर्थम अविस्मृति त्वच चरनारविंदे भवे भवे में अस्तु भवात प्रसादात। क्या भाव हमारा होना चाहिए भगवान को प्रणाम करते हुए? मुकुंद माला स्तोत्र में बता रहे हैं, मुकुंद मूर्धन प्रणिपात याचे। हे मुकुंद, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे किशोरी जी राधा रानी, हे गौर सुंदर, हे निताई गौर, जब हम प्रणाम कर रहे हैं, मूर्धन अपने सिर को प्रणिपात करते हुए अपने माथे को जमीन पर लगाते हुए याचना करनी चाहिए। क्या? भवंतम एकंतम इयंतम अर्थम। सारी सृष्टि में केवल एक यही मेरी आपसे विनती है। माथा रख के एक प्रार्थना है, सारी सृष्टि में केवल एक मेरी आपसे, एकंतम, एक्सक्लूसिवली, केवल एक, इयंतम अर्थम, अर्थ मतलब एक यही आपसे प्रार्थना है। अर्थ पैसे को भी बोलते हैं, अर्थ कोई मतलब की बात हो उसको भी अर्थ बोलते हैं। कोई बेकार की व्यक्त करे उसे बोलते व्यक्ति अनर्थ कर दिया इसने। तो अर्थ मतलब बस केवल एक ही बात मैं आपसे चाहता हूं। क्या? अविस्मृति त्वच चरनारविंदे। हे किशोरी जी, हे श्याम सुंदर, हे निताई गौर, आपके चरण की अविस्मृति ना हो जाए, आपके चरणों की विस्मृति ना, आपके चरणों की हमेशा ध्यान रहे मुझे। अविस्मृति त्वच चरनारविंदे, ये हर समय मुझे आपके चरण याद रहे। कब? भवे भवे में अस्तु भवात प्रसादात। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए तो अगला जन्म हो जाए, उससे अगला जन्म हो जाए, तो प्रत्येक जन्म में आपकी कृपा ये मेरे पे बनी रहे कि मैं आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। अविस्मृति त्वच चरनारविंदे भवे भवे में अस्तु भवात प्रसादात। बस आपकी ये प्रसाद, ये कृपा चाहिए। इस प्रकार की, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। राम सुखदास जी की प्रार्थना है। वही बात यहां पे भी बोल रहे हैं, अविस्मृति त्वच चरनारविंदे, मैं आपको भूलूं नहीं, आपको सदैव याद रखूं मैं। और इसके बाद ये बात भी बोल रहे, भवे भवे में अस्तु भवात प्रसाद, आपकी कृपा से मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी कृपा से। इसमें भी कहीं मेरा बल ना आ जाए कि मुझे याद रहे कोई, आप कृपा करना, मेरे पे नहीं है। मैं तो अभी प्रणाम करके उठूंगा, भूल जाऊंगा। आप तब कृपा बलनाथ।
आपकी मेरे पे ऐसी कृपा हो जाए कि जन्म जन्मों तक मैं भूलूं नहीं। जब भी कोई मेरा अगला भी जन्म हो, कुछ भी हो, मैं सदा आपके चरणों का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार की प्रणाम करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। तो जब हम प्रणाम करते हैं, जो भक्त जन होते हैं, उसमें हम देखते हैं उनका प्रणाम का भी नियम होता है। जैसे हमने रघुनाथ दास गोस्वामी पाद का सिर्फ सुना है तो हमारे मन में आता, अरे वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद थे। अलग अलग संख्या सब बताते, जब समय बीत जाता है तो एग्जैक्ट नहीं पता लगता कि कितना करते थे। कोई बोलते, लेकिन कुछ लोग बोलते रोज 1000 प्रणाम करते थे, 1000 बार अष्टांग दंडवत प्रणाम करते थे। हम दंडवत प्रणाम बोलते हैं। दंडवत मतलब डंडे की तरह एकदम पूरा सीधा नीचे गिर के प्रणाम, इसको बोलते हैं दंडवत प्रणाम। अगर दंडवत करते पता ही नहीं कि दंडवत प्रणाम होता क्या है, तो दंडवत एकदम डंडे की तरह नीचे गिर के प्रणाम। ऐसा प्रणाम 1000 बार करते हैं, और ऐसे करना चाहिए। हम लोगों का भी एक नियम होना चाहिए प्रणाम का भी। हम नाम का तो लेते हैं, प्रणाम का भी नियम होना चाहिए। रोज सुबह उठ के नियम है ना, प्रणाम करना है। सबसे पहले पृथ्वी को प्रणाम करना है। ये सब जानते हो ना, बेसिक नियम याद है अभी तक। तो उठते ही पहले प्रणाम करना है। फिर उसके बाद हमारा नियम होना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना है। नियम होना चाहिए, संतों को 3-4 प्रणाम होने चाहिए। उसके बाद मंदिर जाएंगे तो गुरुदेव को प्रणाम, पहले भगवान को प्रणाम। फिर जब शाम को हम कहीं ऑफिस से आएंगे, पहले भगवान को प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम का नियम होना, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। जो हम षड गोस्वामी अष्टकम पढ़ते हैं उसमें आता है, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला विषाम निकृतो। ये हम सब पढ़ते हैं। संख्या पूर्वक नाम, हम बस इतना ही समझते हैं इसमें। संख्या पूर्वक नाम, संख्या पूर्वक गान। रोज अपने घर में एक बार संकीर्तन होना चाहिए, चाहे महाराज 15 मिनट का हो। और प्रयास ये रहना चाहिए कि जब कीर्तन करें तो घर के सब मेंबर हों। कहीं कोई ऐसे परिवार में रहता है जहां घर के लोग नहीं जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, उनके कानों में भी चली जाएगी जब आप कीर्तन करोगे तो। भले आपके साथ ना बैठे, पर सुनना तो पड़ जाएगा जब आप कीर्तन करोगे तो प्रयास ये रहे, जिन जिन की रुचि रति भगवान में है वो सब साथ बैठ के कीर्तन करें। संख्या पूर्वक, संख्या जो है ये केवल नंबर की नहीं होती। संख्या पूर्वक नाम केवल ये नहीं कि इतनी माला गिन के, संख्या पूर्वक समय की भी होती है। जैसे हमने चर्चा करी थी कि 1.5 घंटा बैठ के सुबह बिना कुछ छुए, बिना हाथ लगाए, जिस प्रकार गायत्री इत्यादि करते हैं, उस प्रकार से हरि नाम करना है। तो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, नति भी मतलब प्रणाम। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी, संख्या से प्रणाम होना चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की तरह हमारे 1000 प्रणाम होने चाहिए। आप 10 प्रणाम का नियम ले लो, पर कम से कम 10 तो होने चाहिए। शरीर भी ठीक हो जाएगा, नहीं ज्यादा प्रणाम करोगे शरीर दुरुस्त रहेगा। नहीं तो सर्वाइकल बैक एक ये वो इत्यादि, योगा वाले टीचर के पास जाओगे 5-7 हज़ार रुपए लेगा, वो यही करवाएगा। उसको बोलते सूर्य नमस्कार। आपने भगवान को नमस्कार नहीं किया, वैष्णवों को, गुरु को नमस्कार नहीं किया, अब जाओ सूर्य को कर लो। किसी प्रकार से वो भी योग है, धीरे धीरे आपको वहीं लेके आएंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? सन सैल्यूटेशन। यू फॉरगॉट कृष्णा सैल्यूटेशन, नाउ गो फॉर सन सैल्यूटेशन फर्स्ट। अब पहले उधर से आओ, लंबा रास्ता लेके आओगे अब आप। जब राजा को नहीं किया तो बाहर निकालते, पहले जाओ, पहले अब ये सब मेरे मंत्री लोग, अब इनको प्रणाम करो पहले। अब बाहर हो गए, जब कोर्ट के अंदर आओगे तब भगवान को प्रणाम करोगे। तो हमारा भी कृष्ण सैल्यूटेशन, गौरांग सैल्यूटेशन, वैष्णव गुरुदेव सैल्यूटेशन होना चाहिए। ये नहीं करेंगे तो फिर वो भी दंडवत करवाएगा अलग अलग प्रकार से। उनके भी योग हैं, उनके भी वो सब।
तो संख्या पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार अकादि विजितो चात्यंत दीनौ चयो। ऐसी हमारी स्थिति होनी चाहिए जो ये छठ गोस्वामी अष्टकम है, ये वाले श्लोक को रट लो। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काल वसान कृतो, सारा काल, सारा उनका समय जो है वो सेट है, इसी काल में अवसान करते हैं, यही करते हैं, ये उनके सारे दिन की क्रिया है। कालावसान कृतो, बस यही है। इससे क्या फल मिलेगा? हम जब संख्या पूर्वक नाम करेंगे, संख्या पूर्वक गान, संख्या पूर्वक मतलब जैसे आपने फिक्स करा एक संख्या, एक मेजरमेंट की, भाई 15 मिनट तो कम से कम जरूर संकीर्तन करो, आधा घंटा तो जरूर घर में संकीर्तन, तो संख्या पूर्वक हो गया। ज्यादा करो अच्छी बात है, कम एक नियम हो कि इतनी देर तो जरूर करना है। संख्या पूर्वक नति भी, अगर हमने ये किया तो क्या फल मिलेगा? निद्राहार विहार आदि विजितो, आप अपनी निद्रा पे विजय पालोगे, जरूरी है। आप अपने आहार पे विजय पालोगे, आप अपने विहार पे विजय पालोगे। ये कितनी जरूरी चीजें हैं। और इसके साथ चा अत्यंत दीनौ चाहिए, और इसके साथ अत्यंत दीन रहना है। आज आदमी दो चीज छोड़ देता है और कोई वो, हम नहीं पाते ये सब, हमने छोड़ा हुआ है। मैंने 1 साल हो गया, मैंने कभी हाथ नहीं, मैंने अब एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक छोड़ी है और इसका इतना अहंकार से। वो दूध पीने वाले को महाप्रभु ने क्या समझाया था, याद है ना, कि ये दूध पीने से भगवत प्राप्ति नहीं होती बेटा, जाओ थोड़े दीन हो क्या, विनम्रता आनी चाहिए। खान पान जीव शुद्ध इसलिए करता है कि उसका हृदय शुद्ध हो, उसका हृदय निर्मल हो, मन निर्मल हो। और मन में अहंकार का मल भर गया तो फिर क्या फायदा हुआ सब कुछ करने का। मन शुद्ध करने के लिए तो था, दीन होने के लिए तो ये सब कुछ था। जब हम कोई चीज छोड़ते हैं तो हमारे भीतर ये भाव आना चाहिए कि मैं नौकर हूं, नौकर का अधिकार नहीं है ये सब पाना। ये गुरुजन पाए, वरिष्ठ वैष्णव पाए, भगवान पाए, मैं तो बच्चा हूं, छोटा हूं, बहुत छोटा हूं। मुझे तो केवल जूठन जितनी मिल जाए छोटी सी वो खानी चाहिए, ऐसा भाव रख के ये चीजें छोड़नी चाहिए, अहंकार से नहीं छोड़नी चाहिए। तो जब हम संख्या पूर्वक नाम गान नति भी ये करते हैं तो उसका फल क्या होता है कि हम अपनी निद्रा पे विजय पा पाते हैं। आज अधिकांश भक्त इसी बात से जूझ रहे हैं कि भैया सुबह उठा नहीं जाता। जो सुबह का समय है, मंगल समय जो सुबह का है, वो निकल जाता है। तो वो कब होगा? जब हमारा नियंत्रण होगा, हमारा डिसिप्लिन होगा। ये डिसिप्लिन ही तो है। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी क्या है? बोलो भैया आप अलग से डिसिप्लिन बोलते हैं, ये डिसिप्लिन ही तो है। और ये डिसिप्लिन हुआ तो फिर निद्रा भी, आहार भी, विहार भी सब कंट्रोल हो जाएगा और आप दीन भी रहोगे। राधा कृष्ण गुना स्मृतेम मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो, फिर मजा कहाँ आएगा? राधा कृष्ण गुण स्मृतेर मधुरिमा आनंदे सम्मोहितो, फिर आनंद किस में आएगा? राधा कृष्ण के गुणों की चर्चा करने में, उनका स्मरण करने में, उनकी लीला स्मरण करने में। वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपालको। ऐसे छठ गोस्वामियों का, जिनका जीवन का आधार यही था, जो हमें यही सिखाने के लिए आए, मैं उनको प्रणाम करता हूं। समझ रहे हो? नाम जप के साथ हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि कुछ नाम जप ऐसा होना चाहिए कि हम उसका उच्चारण करें। उच्चारण करने से श्रवण भी होगा, श्रवण करें और साथ साथ जो हमसे स्मरण होता है। कई भक्तों ने ये बताया कि जब उच्चारण करते हैं उस समय स्मरण नहीं होता है, तो जो अगर स्मरण नहीं हो रहा है तो भी नाम हमारे कानों में जा रहा है, अपने नाम को ही सुन रहे हैं, उस नाम को सुनने का भी एक बड़ा आनंद आता है। जो मुख से नाम निकल रहा है वो सुनते सुनते और कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, केवल सुनने में ही मन लगा हुआ है, कुछ और नहीं आ रहा है। उस समय अगर अभी
एकदम अभी एक शुरुआत अवस्था में, उस समय कोई स्मरण नहीं होगा, उस समय और भी कुछ नहीं है, क्योंकि बोल भी रहे हैं फिर वही सुन भी रहे हैं, तो इतना हाईटेक माइंड अभी काम नहीं कर रहा है कि एकदम मल्टीटास्किंग, कि ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, पढ़ भी रहा है, सुन भी रहा है, देख भी रहा है, तो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, कम से कम कुछ और भी ना आए, नाम को ही सुनते रहे, जो नाम हम ले रहे हैं उसी नाम को सुनते रहे, तो वो भी ठीक है। तो ये हमने पिछली बार नहीं तो क्या, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दूहु दसी फिरे, कहाँ फिरे मन तो 10 दिशाओं में मन फिरे, ये तो सुमिरन नाई। ऐसे माला करने का कोई फल नहीं होगा। क्या होगा? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, जीभ में कुछ नहीं है। ऐसा होता ना, हम लोग बातें करे जाए, और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बातें करे जा रहे हैं, माला हो गई। 1-2 घंटा कोई आया, 2 घंटे हमने उससे बात करी, चलो अपना माला भी साथ में हो गई, माला भी साइड पर रख दी भैया, दिन का नियम भी पूरा हो गया, बातें भी हो गई, और अगली बार और बुला लिए, तू आ जाएगा, बड़ा अच्छा है, 2 घंटे अपना बात भी करते, माला भी हो जाती है। ये ऐसे नहीं करना, ये माला करने का कोई लाभ नहीं। ये करते हुए माला कर सकते हो, पर माला करते हुए ये नहीं कर सकते। जो अपने नियम की माला है वो करते हुए ये नहीं कर सकते। बाकी पूरा दिन जो मर्जी करो, वो करते हुए माला कर लो, चलेगा। भेद है, माला करते हुए ये नहीं करते, ये करते हुए माला कर चलेगा, ठीक है। फिर तो बोनस है, मान लो एक भी नाम में ध्यान चला गया, बड़ी अच्छी बात है। बाधा क्या है हमारे जीवन में? बाधा ये है कि हमें हर चीज का और बहुत सारी चीजों का हमारे भीतर अहंकार है। ये शास्त्रों का निचोड़ है हमारे लिए। सबसे बड़ी बाधा हमारे भीतर क्या है कि हमें अहंकार है। आप लोग सोच रहे हो मेरे को तो ऐसा कोई अहंकार नहीं है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत चीजों का अहंकार है। आपके पास 4 कपड़े आज के फैशन के बड़े ना, आपके पास उसका भी अहंकार है। आपको चुन्नी ठीक से लेने आ गई ना, आपके भीतर उसका भी अहंकार है कि जैसे मैं लेती हूँ ये सब ले नहीं पाते। आपको हेयर स्टाइल एक बनाना आ गया कि उसका भी अहंकार है। आपके दांत उम्र के साथ पीले नहीं हुए, सफेद रह गए, आपके अंदर उसका भी अहंकार है। 40 की उम्र में देखना इसके बाल कितने सफेद हो गए और मेरे एकदम काले, ये भी अहंकार है या नहीं है? ये सूक्ष्म रूप से बड़े सारे हमारे भीतर अहंकार है। भगवान ने कहा आना है? मन में आना है। मन में क्या भरा है? अभी तो बड़े अहंकार भरे हैं। हम सीधी बात करते हैं, देह अवेश नहीं होना। अरे देह अवेश छोड़ो, अभी तो देह में इतने देह के सूक्ष्म इतने सारे अहंकार पड़े हैं। देह तो भी बहुत पीछे है, बहुत सारे अहंकार है। आदमी की दाढ़ी सही से आती हो आजकल के फैशन के हिसाब से, दूसरे की नहीं, उसके भीतर इसका अहंकार है, मेरी एकदम शेप में दाढ़ी आती है। लोग दाढ़ी रखने का अहंकार भी हो गया आजकल। हाँ, वही बताने के लिए बैठा हूँ कि सिर्फ यहाँ थोड़ी छोड़ दूंगा कि आपके अंदर अहंकार है। निवारण करके जाऊंगा यहाँ से। अभी तो अहंकार का मद बहुत ज्यादा है। मद ऐसा हम ऐसे हैं जैसे एक आदमी शराब पिया होता है ना, तो ऐसे अहंकार की मदिरा पी हुई है। तो शराबी इसलिए बोलते हैं, इसलिए शास्त्रों में शराबी अहंकार की मदिरा इसलिए बोली गई क्योंकि आप शराबी को बोलो कि तूने शराब पिया, नहीं, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं तो एकदम ठीक। शराबी कभी नहीं बोलेगा कि मैंने शराब पी है। उसको बोलो तू हिल रहा है, तू सीधा, मैं तो बिल्कुल सीधा खड़ा हूँ एकदम। हाँ, उसको लगता है दुनिया हिल रही है, वो जोर जोर की घूमे जा रहा है, बोल रहा है मेरे को चक्कर आ रहे हैं, दुनिया घूम रही है। आदमी हाथ पकड़ के रोके, भैया तू घूम रहा है। मद है ये, नशा है। इसी प्रकार हमको इतना अहंकार है। जितना भी थोड़ा कम ज्यादा हमारे पास पैसा है, उसका भी अहंकार है। एक व्यक्ति को बोला बड़े कर्जे में डूबा हुआ हूं, फैक्ट्री का उसका काम खत्म हो गया था। बोले बड़ी जगह से लोन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सारा ये करना है, वो करना है। तो मैंने कहा अब तो बहुत ऐसे हालत खराब हो गई है, अब क्या सोचा है, क्या करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका पे कर रहा हूँ EMI जो अरे टाइम से जा रही है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होगा कि देर हो जाए। बस जिस जीव के पास पैसे है उसके पास तो अहंकार है ही है, जिसके पास नहीं है, लुट गया, उसके पास भी अभी अहंकार बचा है।
कि मैं लौटा टाइम से रहा हूं। जो नहीं लौटा रहा है उसके पास भी अहंकार है। मैं ईमानदार हूं, मैं किसी का कहूंगा नहीं, दे के जाऊंगा, उसके भीतर भी अहंकार है। तो अहंकार तो भरा ही पड़ा है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्यादा पैसे वाले के पास अहंकार है, सबके पास। और ये जितने वेग हमारे भीतर आते हैं, जो बार बार जो वेग आके मुझे गिरा देते हैं, जो मेरा जो भजन है उसको जो नष्ट कर देते हैं, ये काम क्रोध इत्यादि ये बीच बीच में जो विकार आते हैं, ये सारे अहंकार मूलक ही है। ये हमारे भीतर जो अहंकार है, क्रोध किस लिए आया? जीव के भीतर अहंकार है तभी तो उसे क्रोध है। मेरे को, मुझे ये बोल रही है, मेरे को, अभी क्या है ये? मुझे मेरे को जो इतनी हो रही है, ये क्या है? ये अहंकार ही तो है। और क्रोध किस लिए आता है? ये देखना, मुझे आके बोल रहा है। तो इस प्रकार की कितनी सारी हमारे भीतर जो बात, जीव निंदा से भी नहीं डरता। इतना अहंकार हमारे भीतर नाम का भी है। हम सोचते हैं तो मैं निंदा कर रहा हूं, ये कोई मेरा तो अधिकार है इसको ये सब बताने का कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। और ये करते करते निंदा भी होती जा रही है। और वो ये भी नहीं मानता कि मैं निंदा कर रहा हूं, मैं निंदा कर रहा हूं, मैं कभी किसी की निंदा करूंगा। और ये बोल बोल के सारी बातें बोलते हैं। जो रामायण में हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई थी, बोलते हनुमान के आगे आग नहीं लगाई, हनुमान के पीछे आग लगाई। संतों ने विवेचना करी, उन्होंने बोला ये जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, इसी को बोलते हैं निंदा, चुगली, जो पीछे से आग लगाई जाती है। सामने नहीं बोल रहे, पीछे जाके आग लगाई। होगा क्या? बोल रहे आपकी भक्ति का सारा जो शहर है वो विध्वंस हो जाएगा। आपने जिसकी आग लगाई है ना पीछे, वही उसी आग के कारण आपकी सारी भक्ति का साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार उसी पूंछ की अग्नि से लंका जल गई। तो समझ गए? तो किसी के पीछे आप ये सब करोगे तो वही आग आपका भजन नष्ट करेगी। ये सूचक है जो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और सारी लंका जल गई। हम लोगों के भीतर अगर कहीं संतों के पास जाएं, कितनी बार देखोगे कि वो बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे भीतर से गंध आती है अहंकार की। हमारे चलने का ही स्टाइल ऐसे होता है कि पता नहीं दर्शन देने आए आप। इस प्रकार से तो चल के जाके जीव बैठता है। आसन ना दिया जाए तो उसमें भी आदमी को, कई आदमियों को दिक्कत हो जाती है। इनके पास गए हैं तो अब आप जैसे गए और जिस भाव से गए उसी की अहंकार की गंध आ गई। आप क्या वो भी चाहते हैं भैया ना ही हो, कल से तू मत ही आया कर, ये बदबू यहां ना फैला। और आती है ये, ऐसे नहीं कि केवल शास्त्रों में बोली गई, हमारे भीतर ये अहंकार की गंध आती है। इसीलिए मैं एक भक्त को अभी एक दो दिन पहले समझा रहा था कि हमें अपने मन को ट्रेन करना होगा। हम हम्बल कैसे रहेंगे, इसकी भी क्रिया है। अपने मन की भी ट्रेनिंग करनी होगी। जैसे जिम में जाके मसल्स की ट्रेनिंग होती है ना, ऐसे मन की भी ट्रेनिंग होती है। अभी इतना अहंकार है, हम घर में गए, हमने बोला भैया ये क्या है, ये देखना पंखा एसी सब बंद करा हुआ है, कोई पानी नहीं दे रहा मेरे को, इतने में गुस्सा आ गया। अहंकार है। तो मन की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए कि भैया थोड़ी देर गर्मी में बैठो, आधा एक घंटा थोड़ा गर्मी में। आप एसी चला सकते हो, सक्षम हो, कोई बात नहीं, बिना एसी के भी बैठो। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा कीर्तन करें, कुछ बिना एसी के करेंगे। थोड़ा अभ्यास होगा। गर्मी सर्दी बड़ी छोटी चीज है। भगवान कह रहे हैं सुख और दुख को गर्मी और सर्दी की तरह समझो। हम कह रहे हैं भगवान सुख और दुख की सबसे बड़ी गर्मी सर्दी है। अभी तो आप कौन सी दुख सुख की बात कर रहे हो? यहाँ सबसे बड़ा दुख ये है कि दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है। आदमी के पास दूसरी बात नहीं है करने को गर्मी के अलावा। सब भगवत चर्चा पीछे रह गई है, मौसम आगे आ गया है।
नहीं, इसकी आदत डालनी चाहिए। हालांकि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन तब भी इससे क्या होगा, मन ट्रेंड होगा। आपकी कोई रुचिकर चीज है, छोड़नी है आपको, हाँ छोड़ दो। आप कभी अपने लिए ये मत कहो ये मेरे से नहीं होगा, ये कभी नहीं कहना, मुझे इससे बड़ी चिढ़ मस्ती जो कोई ये नहीं होगा, ये तो अरे क्यों नहीं होगा, आप क्या नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। और सब कर कैसे सकते, भगवान की कृपा से कर सकते हो। भगवान की कृपा से। हम भगवान की कृपा के याचक हम हमेशा रहे, भगवान कृपा करे, मैं क्या नहीं कर सकता। कोई बोले ये छोड़ दो, ये पीना छोड़ दो, यार ये नहीं होगा मेरे से, ये नहीं, क्यों नहीं होगा। अपने आप को चैलेंज देना चाहिए, क्यों नहीं होगा, छोड़ूंगा मैं। ऐसा हो छोड़ूंगा, और मन के भीतर हो भगवान देख लेना, आपकी कृपा से ही छोड़ सकता हूं, और छोड़ना है मेरे को। अटैक। तो कभी अपने लिए इतने दुर्बल मत हो जाओ। निर्मल होना है, दुर्बल नहीं होना। मन निर्मल हो अलग बात है, मन दुर्बल हो अलग बात है। हम दुर्बल मन को निर्मल मान लेते हैं। आजकल हमने बड़ी पॉलिशें लगाई हुई है, एकदम ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया शब्द बोलते हैं। आदमी एक नंबर का लोभी, उसको जीवन में सिर्फ पैसे ही पैसे चाहिए लगा हुआ। क्या, आई एम वेरी पैशनेट, बड़ा पॉलिश्ड बढ़िया वर्ड है पैशनेट। मैं बड़ा वर्कहॉलिक हूं। तो भैया पैशनेट नहीं हो, तुम कामी हो, इसको ये बोला जाता है। हाँ कर्म करना है भाई, ये नहीं कह रहा हूं करके काम छोड़ के सो जाओ। कर्म करना है, लेकिन कर्म के साथ भजन भी करना है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है, अपनी जरूरत के लिए कर्म करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। उसको पहचानना है, वाइज होना है। एक चीज के पीछे लगे हो रहा है, भैया माला करो, ये सब बाद में करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी जरा 2 साल मेरे बड़े ऐसे हैं। कैसे हैं वो? 2 साल बाद उसको नहीं पता लगता कैसे थे। एक माता जी हैं, नाम नहीं ले रहा, वो कथा सुनती है, तो उनको मैंने कब था रजौरी में शॉप, वहां पे 10 साल हो गए वो। 10 साल पहले से वो कथा सुन रही है। तो ज्यादा हो गए, 11-12 साल हो गए। मैंने उन्हें 11-12 साल पहले कहा, मैं कहा आप ऐसे सुनते हो, रिकॉर्डिंग लेते हो, आ जाया करो आप। तो प्रभु जी अभी बस मेरे लड़के की शादी हो जाए ना एक बार, अभी बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, वो आएगा नहीं, वो खाली वो और उनका बेटा ही रहते, तो अभी वो आएगा नहीं, और उसके खाने पीने का ये सब मेरे को देखना होता है, फिर सैटरडे लेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बस एक बार उसकी शादी हो जाए। 5-7 साल पहले पता लगा बेटे की शादी हो गई। मैंने कहा माता जी अब तो आगे बेटे की शादी हो गई। अरे बस एक बार थोड़ा सीख जाए, सच बोल रहा हूँ, आएगी। फिर मिले 6-8 महीने, वो उसका लड़का हो गया है, और वाइफ उसकी वर्किंग है। अब सारा मुझे ही देखना होता है, पूरा बच्चा तो मेरे पास ही रहता है, तो अब बिल्कुल नहीं आ सकती। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस बच्चे की शादी करके आ जाना, अब कोई बात नहीं, तब तक हम रहे। तो अभी 11-12 साल से कोई समय नहीं मिला अभी आने का। तो यही हमारा, ये जो आप इसको समझ रहे हो, अब ये हमारे भीतर जो काम है, इस संसार के प्रति जो हमारा लोभ है, उसको हम बड़ा अच्छा नाम दे देते हैं, इज अ फैमिली मैन। बहुत अच्छा आदमी है वो, तो मतलब परिवार के लिए इतना सेक्रीफाइस करता है। कितना सेक्रीफाइस करता है, उसने अपनी मनुष्य योनि सेक्रीफाइस कर दी है। अगले जन्म में उन्हीं की गली में कुत्ता बन के भौंकेगा और वो थप्पड़ मार के बाहर निकालेंगे। ऐसा हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि सेवा नहीं करनी चाहिए, माता पिता की सेवा जो है वो भगवत सेवा के तुल्य ही है। गुरुजन है हमारे, परिवार की सेवा करनी चाहिए बच्चों को, मगर ऐसा उनको भी भजन में डालना चाहिए। पहली चीज ही गलत हो गई थी जब ये कहा था कि ये तो नहीं आएगा, इसके खाने का कैसे करेंगे। उसको भी बोलना चाहिए था कि एक दिन मेरे साथ बस चल, वहां खाना वाना भी बहुत बढ़िया मिलता है, चल हलवाई शलवाई लगाए, दाल मखनी शाही पनीर मिलेगी, चल आ जाए, इसी बहाने ले आओ। और प्रभुपाद तो बोलते ही थे ना कि ये सब प्रसाद नहीं, बुलेट्स हैं।
तो कैसे भी करके ये इनके इन प्रकार इन जो हमारे डिपेंडेंट हैं, जो हमारे साथ के हैं, उनको भजन में लगाना है। ये कर्म है। आप बोल रहे हो ना, कर्म ना करे आदमी, कर्म करे, ऐसे करे, स्मार्टली करे। ये नहीं खुद भी छोड़ के बैठ गए, अपना भी लक्ष्य जीवन का खत्म कर दिया हमने। तो वैष्णवों के सामने खासकर हमारी दीनता होनी चाहिए, दीनता से, बहुत दीनता से। अगर हमें कुछ सीखना है तो सबसे पहले दीन बनना सीखे, बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। अब वो बोलते हैं ना आपको पढ़ाई सीखनी, पढ़ाई से पहले स्टूडेंट तो बनो। अब मुझे कोर्स सीखना है, कैसे सीखोगे जब तक आप स्टूडेंट ही नहीं हो? हु इज नॉट मीन इज दीन। तो दैन्यता होनी चाहिए। जैसे हमने एक दो बारी पहले चर्चा करी थी कि भक्तों का कुत्ता बन के रहना है। ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इस प्रकार से रहना है हमें। दासी पुत्र जैसे बोला जाता है कि दासी तो है, दासी पुत्र की क्या है, कोई इनकम भी नहीं है, कोई सैलरी भी नहीं है। दास दासी की तो सैलरी है, जो दासी पुत्र क्यों बोला गया शास्त्रों में कि दासी पुत्र की कोई सैलरी भी नहीं है, बस उसने बचपन से ही देखा है मेरी माँ इनकी सेवा करती है, मेरे पिताजी इनकी सेवा करते हैं, मुझे भी करनी है। उसको बचपन से यही पता है, यही जीवन है, यही जीवन है और यही सेवा होती है। इसी को सेवा बोला जाता है। हमारे भीतर से बुरा मानने का सिस्टम खत्म हो जाए। ये सिस्टम ही हटा दो। ये बुरा, अब बुरा लगा आपका अहंकार है, मुझे बुरा लगा मेरा अहंकार है, चोट उसको पहुंची है। क्यों बोला जाता है वैष्णव का कुत्ता बनो? आप ही देख लेना, अपने घर के बाहर कुत्ते को 2 लात मार के बाहर निकालो, चल भाग जाए, ऐसे डंडा दिखाओ उसको, भाग जाए यहाँ से। अगले दिन रोटी डालो, वो फिर आ जाएगा पूछ हिलाता हुआ। फिर मत दो, फिर डंडा मारो, फिर भगा लो, अगले दिन डालो, फिर आ जाएगा। ऐसा बनना है हमें। कोई हमें ताड़ रहा है, कोई गलत बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, फिर प्यार से बोले, फिर आ जाओ। गुस्से से बोल रहा है, चले गए। प्यार से बोल रहा है, फिर आ गए। आप लोगों के मन में चल रहा होगा तो एक्सप्लॉइटेशन होगी, नहीं हो रही है। भगवान, गुरु, वैष्णव, महाजन सब यही बोल रहे हैं। इस प्रकार का अगर भाव होगा तो आप बने किसके कुत्ते हो? किसी मंत्री के नहीं बने हो, वैष्णव के बने हो। जब वैष्णव के बनोगे तो वैष्णव का हृदय कैसा होता है? 1-2 बार उसने देखा कि यार इसको मैंने डांट दिया, ये कुछ नहीं बोला, और प्यार करो तो फिर वैसे का वैसे ही हो जाता है। चौथी बारी बोल नहीं पाएगा आपको कुछ। आप सबके प्रियकर हो जाओगे, सबकी रुचि होगी आप में कि भैया ये इसको बोला, बहुत अच्छा है। तो हमारे भीतर ये खत्म ही हो जाए। ये बुरा मानना, ये बुरा लगे, ये बुरा लगे, ये बुरा लगे, ये बुरा लगे, बहुत अहंकार बढ़ गया है। कोई चीज बुरी ना लगे। ये मैं अपने लिए बोल रहा हूं, ऐसा मत समझना किसी एक, हम सबका ये हाल है। कोई इस बात से बुरा माने, कोई इस बात से बुरा लगना ही नहीं। मुझे ऐसा होना चाहिए मैं बुरा मान रहा हूं, मेरी गलती है, मैं बुरा मान रहा हूं, उस वक्त मान रहा हूं, अगले दिन समझ में आ जाएगा यार ये खत्म, जो कर रहे हैं ठीक है, जो कर रहे हैं। आज उसकी एक बात बुरी लगे, कल जाके फिर फोन कर दूंगा, आप थप्पड़ भी मार लो मेरे को, मैं तब भी जाने वाला नहीं हूं। अब वो क्या करेगा? प्रेम से बात करेगा। बात, अरे नहीं मैं ये थोड़ी कह रहा था, मेरा मतलब ये नहीं था। है ही क्योंकि नफरत थोड़ी किसी को, प्रेम भाव में कुछ बोल दिया, ये बोले, गुस्सा कर दी, कोई बात नहीं, क्या हो गया? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाहर संसार से लात पड़े उससे अच्छा वैष्णव की पड़े, सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे वैष्णवों के बीच में। बहुत अच्छी बात है। हम तो कहते हैं अच्छा है आप गाली दे दो तो बाहर की नहीं सुननी पड़ेगी। अच्छी बात है कि नहीं? यहीं सब भगवान निपटा दें प्रारब्ध वैष्णवों के बीच में, बहुत अच्छी बात है। पड़ेगी, यहाँ छोड़ दोगे। वो उनकी डांट क्या थी? आपके सुधार के लिए थी, और प्रारब्ध भी डांट के खत्म हो रहे थे, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई। अब बाहर एक्सप्लॉइट हो गए, क्योंकि प्रारब्ध तो है डांट खाने के।
प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है, अभी पता नहीं समय मिलेगा या नहीं, नहीं तो अब तो खत्म, अभी 11 बजे। तो अगली बार बताऊंगा एक कथा, उसके माध्यम से मैं बताना चाहता था कि प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं। देखो, सेवा जो हम करते हैं वो वही सिद्ध होती है जिसपे समस्त वैष्णव अपना अधिकार समझ ले। इस बात को बस समझ लो। आज इतनी बताऊंगा, फिर अगली बार चर्चा करेंगे। हम बोलते हैं ना सेवा करनी है, दीन बनना है, दैन्यता होनी चाहिए। दैन्यता कैसे होगी? सेवा करेंगे। सेवा कौन सी सेवा मानी जाएगी? जिस सेवा पे वैष्णव जन अपना अधिकार समझे, कोई उसके लिए आपको थैंक्स फील ना करे, वो सेवा है। समझ गए? इतना अधिकार हो गया कि जैसे घर में माता रोटी बना रही है बच्चे के लिए, बच्चा थैंक यू बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो पूरा दिन उसके कपड़े धो रही है, सब कुछ करिए, बच्चा थैंक यू बोलता है? नहीं। अधिकार समझता है, आप ही तो करोगे, और कौन करेगा अगर आप नहीं करोगे? यही सेवा वैष्णवों के बीच में सिद्ध होती है। इसको बोलते सेवा सिद्ध हो गई। अब सब वैष्णव को यही इसी ने करना है, नहीं करे तो डांट देंगे, बल्कि क्यों नहीं करी भैया? अब आप बोलो अच्छा, एक तो तेरी मुफ्त में सेवा कर रहा हूं, ऊपर से तू डांट रहा है। नहीं, आपकी सेवा सिद्ध हो गई है। खुश होना चाहिए आपको कि इतना अधिकार से डांट भी पड़ रही है कि भैया मैंने ये नहीं की। अब मान लो आपकी वो सेवा सेवा सिद्ध हो गई, मतलब सेवा भगवान के पास पहुंच गई। अब वो ठाकुर की नजरों में आ गई आपकी वो सेवा। सब वैष्णव को अगर आप नहीं करो तो वो कहे हाँ भाई क्यों नहीं किया इसने, ये तो यही करेगा, ये क्यों नहीं करेगा? यही सेवा असली सेवा है। बाकी तो सब महाराज व्यापार है। आपने सेवा करी और उन्होंने आपको प्रतिष्ठा दी, उन्होंने आपका नाम उजागर, अरे ये तो बहुत ऐसे, ये तो बहुत ऐसे करता, ये तो बहुत। अब आप कहोगे कि भाई मेरा भाव तो कई बार इस सेवा के समय ऐसा होता ही नहीं कि मेरी प्रतिष्ठा हो, लेकिन तब भी सब लोग तारीफ कर देते हैं। मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती है क्या? अब मैं तो ऐसे सेवा करने गया था कि भाई, लेकिन लोग फालतू में मेरी तारीफ पे तारीफ किए जा रहे, तो अब क्या मेरी वो सेवा सिद्ध नहीं होगी? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो लेना भी नहीं चाहता था और सब लोग दे रहे। असल बात ये है कि नहीं होगी, इसका जवाब ये नहीं होगी, नहीं होगी। अगर आपकी ना चाहने पे भी प्रतिष्ठा हो रही है तो भी आपकी सेवा सिद्ध नहीं होगी। तो उपाय क्या है इसका? फंस गए भैया, हम चाहते भी नहीं थे तब भी लोग करें। अब क्या उपाय है इसका? उपाय है निरंतर सेवा। मैं एक दिन आपके लिए जल लेके आया, ओ थैंक यू, आप खुद उठ के मेरे लिए गए पानी लेके, नहीं आप नहीं कर, आप नहीं कर, नहीं आपको खांसी आ रही थी, पानी। अगली बार फिर आए, पानी लेकर, अरे आप क्यों करते हो ये सब करते हो, प्लीज मत किया। सबको ये देखना है कैसे ऐसे स्पेशल उठ के मेरे लिए पानी लेके आते। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तीसरी बार फिर यही किया, चौथी बार फिर। अब कितनी बार कर लोगे भैया? अब आप कहोगे भैया इसका काम ये लेके ही आएगा। 8वीं 10वीं बार ऐसे हो जाएगा ना, यार ये है ही है, ये लेके ही आएगा। 50-100 बार दे दिया ना, 101 बार ही कहेगा क्या हो गया, पानी नहीं लेके आए। अब सेवा सिद्ध हो गई। यही करना था। आज अगर उसने ऐसा, क्या हो गया, पानी नहीं लेके आए, क्यों? हाँ, तो अब आपकी सेवा सिद्ध हो। समझे? हम इसको ही सोचते हैं ये एक्सप्लॉइट हो गया। हम कितना उल्टा चल रहे हैं। हम सोचते हैं एक्सप्लॉइट, ये एक्सप्लॉइट नहीं हुए, अब ये आपकी सेवा सिद्ध हो गई। यही सेवा तो करनी थी कि वैष्णव जन अपना अधिकार समझे। अब एक जना हम में से कहते भाई भोग मैं ही लगाऊंगा, भोग मैं ही लगाऊंगा। भाई हम कहे भाई बड़ी एक बारी बड़ी तारीफ करी पूरे ट्रिप में, भैया ये बड़े अच्छे हैं यार, किसी को चिंता ही नहीं करे, जब देखो ये भोग लगा रहे, जब देखो ये भोग लगा रहे, जब देखो ये भोग लगा। अब दूसरे में भी कर रहे, तीसरे में कर, जब देखो कर रहे। अब आता है तो हम बोलते चल भाई भोग लगा। अब ये भोग लगाने की सेवा सिद्ध हो गई। अगर ऐसा हो गया कि सब 50 लोग बैठे हैं और वो 51वें को फोन करे, चल भाई तेरा काम भोग लगा, अब ये सेवा सिद्ध हो गई। हम गए, कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, डीटी वर्शिप कर रहा है, वो सो रहा है, उसको थप्पड़ मार बैठा, उठ भाई डीटी वर्शिप करने। तो अब उसकी डीटी वर्शिप करने की ये सेवा सिद्ध हो गई। भैया सबको पता है, जाएंगे यही 3-4 लोग डीटी, बोलना भी नहीं पड़ता, पता है ऑल्टर उनके कमरे में ही बनेगा, यही सेवा करेंगे। नहीं करे तो आदमी उन पर गुस्सा करते, क्या हो गया भाई, इतना क्या हो गया, बहुत नींद आ रही है।
तो ये सेवा सिद्ध हो गई। अब ये मत सोचो कि यार देखना हर आदमी हर वक्त बस मुझे ही बोलेगा मैं करूं। ये आपका सौभाग्य है, अब ये आपने कमाया है, अब खत्म मत करो इसे, लुटाओ मत। ये बड़ी मुश्किल से ये कमाई मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। कोई जो सेवा नहीं करता वो सेवा करने बैठे, अब वो सेवा करने बैठेगा प्रतिष्ठा मिल जाएगी। वाह 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 वाह, भोग तो लगाते ही थे, अब तो देखो ये भी कर रहे हैं, अब ये भी अब उसकी प्रतिष्ठा, क्योंकि ये वाली सेवा भी सिद्ध नहीं हुई, वो वाली हो गई है। तो उपाय क्या है? निरंतर सेवा। जो सेवा कर रहा है निरंतर सेवा कर रहा है, कई सारी सेवा कर रहा है, निरंतर कर रहा है, भाव है ये सेवा सिद्ध हुई। और अगर प्रतिष्ठा के पीछे भागे तो आपने अपना नुकसान कर लिया, आपकी सेवा सिद्धि नहीं होगी। उसका फल तो आप यहीं चाहते हो। मैंने किया है। आप सस्ता आदमी क्या होता है? सस्ता आदमी क्या, भैया अभी क्या अभी करो मेरा हिसाब, डेली वेजेस वाला आदमी है तो भैया अभी किया अभी दो, मेरे को हाथ के हाथ में को नहीं। तो डेली वेजेस वाले बन रहे हो आप, रिक्शे वाले बन रहे हो। और सेवा ऐसी है जो आपको भगवत प्राप्ति करा, भगवान के चरणों में पहुंच सकते, समझ गए? तो सेवा सिद्ध तब होती है जब निरंतर करते हैं। तो इसीलिए शुरू में चाहे आपकी प्रतिष्ठा की ना हो इच्छा, लेकिन मिल रही है ना, तो नहीं मिलेगा सेवा का। अब क्या करना पड़ेगा? निरंतर करो, इतनी जल्दी मेवा नहीं मिलेगा। निरंतर करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आदमी के अंदर छप पड़ जाएगी, भैया ये यही करेगा, ये काम इसने ही करना है। घर में होता ही है। अब माता खाना बना रही है तो अब पता है माता नहीं खाना बनाना है, माता लेट हो गई, 2 घंटे लेट आई है, बच्चे भूखे बैठे, आओ खाना बनाओ। परेशान नहीं होना आपको, आपकी सेवा सिद्ध हो गई, घर में भी हो गई। आप कहो ये इनके साथ मेरी सेवा से हो रही, इनके साथ भी होगी क्योंकि ये भी वैष्णव है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। मैंने इसीलिए शुरुआत में ये बात बोली कि हर जीव के भीतर परमात्मा है, कृपा सबकी मिलेगी, किसी की भी सेवा करोगे कृपा प्राप्त होगी। तो पहली शुरुआत ही इसीलिए मैंने यहाँ से करी। अब थर्मामीटर लेके नहीं, मेरे घर में तो ये छोटे छोटे भक्त है ये तो 2 माला करने वाले हैं, ये क्या कि इनके लिए रोटियां बना रही हूँ हाँ हाँ, नामदेव जी कुत्ते को खिला रहे हैं, उसकी भी सेवा कर रहे हैं। वो रोटी लेके भाग रहे, बार बार भाग रहे हैं, भाई घी तो लगाने दे भैया, तुम जल्दी भाग जाता है। तो कुत्ते के भीतर से भगवान प्रकट। देखो सेवा का भाव होना चाहिए। तो बच्चे के लिए रोटी बना रहे, ये कर रहे, तो सेवा भाव से अगर कर रहे हैं, वैष्णवों के घर सेवा हो ही जाती है, क्योंकि वो पहले ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर प्रसाद का वितरण होगा बच्चों के बीच में, घर वालों के बीच में, तो सेवा हो गई। तो जब निरंतर करते करते तो हो जाती है ना कि भैया यही करेगा। अब वो जताने लगे, तुम्हारे लिए रोज रोटियां मैं बनाती हूँ, तुम्हारे लिए रोज रोटियां मैं बनाती हूँ। भैया अब क्यों कीमत मांग रहे हो इसकी? ये तुम ठाकुर जी के लिए कर रहे हो, ये तुम किशोरी जी के लिए कर रहे हो। सेवा सिद्ध हो गई, किशोरी जी बुला लेंगी हाथ पकड़ के, आज आप रसोई मेरे लिए कर लिया कर। अब कहाँ इतनी बड़ी सेवा सिद्ध हो रही थी, कहाँ आपको छोटी छोटी चीजें चाहिए थी कि भैया कम से कम रिगार्ड तो करो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना। माता पिता को बच्चों से इज्जत मांगनी पड़े, ये बच्चों के लिए लानत की बात है वैसे तो ये बात नहीं कर रहा हूं कि भाई तुम इज्जत भी ना करो और तुम कहो चल भाई खाना बनाएगी मम्मी, क्यों नहीं बनाएगी, कहाँ महंगा बनाना, ये भी नहीं कह रहा हूं। उनका सत्कार तो गुरुजन की तरह ही होना चाहिए। पर हम सबके लिए अपने लिए ये बात सोचनी चाहिए कि जो हम सेवा कर रहे हैं वैष्णवों के बीच में, इधर उधर जहां भी जो भी सेवा भाव से हम कर रहे हैं, जो सेवा भाव से कर रहे हैं, वो सेवा भाव हमारी सिद्धि तभी हुई कि जब उन्होंने अपना अधिकार मान लिया कि ये यही करेगा। तो इसीलिए निरंतर हमारा सेवा भाव बना रहे। यही हम प्रणिपात करते समय भी बोल रहे थे ना कि मन से भी यही हो, मन से भी प्रणाम हो रहा है, वचन से भी प्रणाम हो रहा है, और जो शरीर के अंग लग रहे हैं सो तो लग ही रहे हैं। इस प्रकार के तो मन लगा के, वचन लगा के, इसी प्रकार से जब हमारी सेवा भी होती है, हमारे भीतर से ये अहंकार का मद खत्म होता है, तो इन सब का फल मिलता है। ये सब जो हम कर रहे हैं, कर बहुत रहे हैं, हम कर बहुत रहे, भर बहुत रहे हैं अपने भीतर, मगर छिद्र बहुत सारे हैं। रोज के रोज निकल जाता है, रोज के रोज इतना भजन किया, इतना रोज निकल गया,
भजन कितना किया अगर नाप सकते तो 4 लीटर, निकला कितना 5 लीटर, थोड़ा पिछला भी निकल गया, क्योंकि हम यहां पे भीख मांगते रहे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी चाहिए, वैसे भी चाहिए। तो भजन करने की जो बाधा हमारे बीच में है, जो भजन के परिणाम के जो बाधा है हमारे भीतर, वो अहंकार है। बहुत सारे रूपों से हमारे भीतर अहंकार है। 2 बातें अब निर्णायक, ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं, अगली बार चर्चा करेंगे। 2 बातें हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए और अपने आप को याद दिलाते रहो, खुद को ये बात याद दिलाते रहे कि मैं श्रीमद् भागवतम में कपिल भगवान जो अपनी माता को बता रहे हैं कि जीव की गर्भ में क्या अवस्था होती है। तो मैं कहां से आया हूं, मैं गर्भ में था, मैं वहां प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान मुझे एक बार यहां से, और प्रार्थना ऐसे नहीं बड़े आराम से गर्भ में लेटे हुए, कोई तकिया नहीं लगा हुआ, वहां पे बिस्तर पे लेटे हुए प्रार्थना हो रही है, तड़पते हुए बहुत तकलीफ में प्रार्थना कर रहे हैं हम कि भगवान मुझे एक बार निकाल दो। और ये बात भागवतम में लिखी है, 24 में से 25 घंटे भजन करूंगा आपको, बस एक बार निकाल दो, दोबारा यहां ना आना पड़े। ऐसे बुरे तरीके से फंस गए हम वहां पे। आप कहो कि यार ये अवस्था अब याद थोड़ी रहती है, किसको याद है, हम सब बाहर निकल गए, माया के कारण सब भूल गए जीव की गर्भ में क्या अवस्था होती है। तो मैं ये कहूंगा जैसी आजकल गर्मियां चल रही है ना, ऐसी गर्मी में किसी नाले के पास जाके खड़े हो जाओ, जब वहाँ आपको रात को मच्छर काटेंगे और गर्मी लगेगी और पसीने आएंगे, तो आपको पता लगेगा उस बदबू में, उस गर्मी में, और जब कीड़े मच्छर आपको काट रहे हैं, 5-10 मिनट खड़े हो जाना, वही पीड़ा अपने सही है। 9 महीने गर्भ में मल के बीच में उल्टा लटका हुआ, अभी उतनी भी आप पा नहीं सकते हो, इतनी भी नहीं पा पाओगे। गर्भ के बीच में मल मूत्र में उल्टा लटका हुआ है और अनेकों प्रकार के, क्योंकि चमड़ी अभी आई नहीं है, कीड़े काट रहे हैं, ऐसी अवस्था हो रही है। हम 2-4 मच्छर कमरे में घुस जाए ना तो उस कमरे में सो नहीं पाते। अभी आप कल्पना भी नहीं कर पा रहे हो, जरा एक आध बार कहीं आसपास कोई नाला हो ना, वहां गर्मी में जाके जरा रात को खड़े होके देखना और 5 मिनट तपस्या के रूप में जरा खड़े हो जाना, पता लग जाए मेरी क्या अवस्था होनी है और हुई थी। साइकिल है, इसी अवस्था से निकल के आऊं ये। और उस वक्त सोचना, इसने मेरे को ऐसे कहा, मुझे बुरा मानना चाहिए, क्या मैं अपनी मनुष्य योनि इसलिए खराब कर दूं? उस समय ऐसे होगा, भगवान इस अवस्था से निकाल दो, आप जो कहोगे मैं करूंगा, आप जो कहोगे मैं करूंगा, मुझे यहां से निकालो। ये अवस्था थी हमारी माता की गर्भ में, और आज इतनी बढ़िया अवस्था मिल गई, इतनी लग्जरी मिल गई, सब कुछ मिल गया, इतनी बढ़िया संग मिल गया, सब कुछ मिल गया, इसमें भी हम लोग एडजस्ट नहीं कर पा रहे। एक व्यक्ति से भी अगर आपको जीवन में समस्या एक, तो भी आप भगवत धाम नहीं जा सकते। भगवत धाम छोड़ो, भगवान की कृपा के अधिकारी भी नहीं बन सकते। अपने मन को तसल्ली मत देना कि भैया 50-100 भक्त हैं, मेरी सबसे तो बन जाती, बस यही 2 हैं जो मेरे को ठीक नहीं लगते। वो 2 यमदूत हैं आपके लिए। एक्चुअली उन 2 के प्रति आपका जो भाव है वो यमदूत है, वो यमदूत है। तो इसीलिए सबके प्रति, जो राधा बाबा थे, एक बारी हमने चर्चा करी थी, उन्होंने सबके भीतर भगवत उपस्थिति देखना शुरू कर दी। अंग्रेजों का टाइम था, अब वो कहते थे अंग्रेजों में कैसे देखूं, ये इतना प्रताड़ित करे, सब करें, इनमें कैसे देखूं। फिर मन में सोचा देखना तो पड़ेगा, भगवान तो इनके भीतर भी हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये गॉडलेस बॉडी है, क्या करूं। तो बोलते जहां से अंग्रेज निकलते थे ना, वहां जाके बैठ गए, जहां से रोज वो निकला करते थे वहां जाके बैठ गए कि इनके भीतर भी भगवान देखते, और वो उन पे थूक के जा रहे हैं, मार के जा रहे हैं, चल भाई यहाँ बैठ गया, ये बैठ गया, वो बैठ गया, कह रहे ये सब करे, और अब भी मैं इनके भीतर भगवान देखूं। अपने आप को ट्रेन करने, और अंत में देखा उन्होंने इनके भीतर भी भगवान है। भगवान इनको इस समय ये प्रेरणा दे रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। ऐसा देखा तो भगवत प्राप्ति है। तो वो कहते हैं सृष्टि में एक जीव ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसके भीतर भगवान ना दिखे। मैं आपको कह रहा हूं, इतने छोटे से वैष्णव समूह के बीच में आप ऐसे हो जाओ कि कम से कम इनके भीतर कोई ऐसा ना हो जिसके भीतर मुझे भगवान ना दिखे, जिनसे कोई मेरा क्रोध द्वेष ये सब रह जाए ना, सबसे। तो एक ये अवस्था जो हम हो के आए,
और दूसरी अवस्था के भैया आगे जाके जो हम आजकल देख रहे हैं, आप इधर उधर सब देखो कि भैया वृद्ध अवस्था में जीव की क्या स्थिति हो रही है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर आगे या पीछे आपने या देखा होगा या देख रहे हो या आस पड़ोस में देख ही रहे होगे, जब रोग आके लग जाता है और वृद्ध अवस्था है तो जीव कितना असहाय हो जाता है। उस समय क्या अवस्था होती है उसकी, ना उठ पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना कोई अपनी क्रिया कर पा रहा है, ना अपना कुछ कर पा रहा है, कितना आश्रित है वो। अब उस समय उस अवस्था में उसको बोला जाए कि भैया ये जो पीछे वाला है ना वो आपके बारे में ये बोल रहा होगा, भाड़ में जाए यार, मैं यहाँ मर रहा हूँ तो मेरे को चलने दे, मुझे क्या करना है वो जो वो बोल रहा है, मेरे को क्या करना है, ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, मैं अपना ठीक हूँ। नहीं, वो उधर जाके वो आपके बारे में पीछे अबे तो क्या करूँ मैं, वो कहे यार मैं मरने को हो रहा हूँ, वो अस्पताल में है, वो अपने शौच के लिए नहीं उठ पा रहा, उसको बोलो भैया आजकल मार्केट बड़ी गिरी हुई है, नुकसान हो रहा है, ये वो क्या, मैं क्या करूँ यार, मुझे इसे क्या करना है। ऐसी अवस्था होगी नहीं होगी? ये अवस्था सोचो, जो यही अवस्था होनी है तो आज क्यों इतनी परवाह कर रहे हो? जब इसी अवस्था में पहुंचना है तब दैन्यता आती है। तो अब पता लग रहा है ना कि अब कितना अहंकार है। कोई तू देगा, अबे चल मैं खुद जाके कर लूंगा। और उस समय कैसी अवस्था होगी कि बेटा तू नहीं पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा मेरा हाथ। तो ये दैन्यता की अवस्था, जब हम बहुत अहंकार करते हैं अपने जीवन में तो ये अवस्था आती है। और इसी अवस्था का चिंतन करके पहले ही अहंकार छोड़ दो तो ये अवस्था नहीं आएगी। जो ठाकुर के आश्रित है उसको ये अवस्था नहीं आएगी, वो उन्हीं के आश्रित है। फिर आपने वृद्ध से वृद्ध, एक से एक बढ़ के हमने संत देखे जो कैसी कैसी अवस्था में। अभी मैं पिछली बार जब वृंदावन गए, आप ही से चर्चा कर रहा था, राधा दामोदर मंदिर में जो रहते थे संत, वो क्या अवस्था है उनकी कि और कुछ छोड़ो, मुंह से बलगम भी नहीं फेंकी जा रही नीचे, उसके लिए भी वो लगाते हैं, ऐसे मुंह करते हैं, उनके बलगम हाथ से निकाल के ऐसे करते हैं, इतनी भी अवस्था नहीं है। और हम जब उनसे मिलने गए तो वो कैसे हैं, अरे सुनो वो रज लो इनको, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के घर की जहाँ पे महाप्रभु आए थे ना, वहाँ की रज थी, वो लो, वो इनको लगाओ, पूछो सही कर रहे हैं, भजन चल रहा है। उनको अपने लिए कुछ नहीं है, नहीं तो आदमी उस समय सोचे मेरे को क्या करना है, मैं अपना मर रहा हूँ। हम तो ऐसे होते हैं ना। और वो ऐसे हैं कि जो आया है वो उसको भी उपकार करने में लगे हैं कि वो वहाँ से उनकी रज इनको लगा दो, अब ये यहाँ तक आए हैं, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। ऐसी अवस्था संतों की। तो जो भगवान के आश्रित है उनकी वृद्ध अवस्था में ऐसी अवस्था, मैंने कहा ना परिस्थिति हो सकती है ये, पर स्थिति खराब नहीं होगी कभी। और हमारी परिस्थिति तो सही है, स्थिति बहुत खराब है, उल्टी है हमारे साथ बात एकदम। तो ये जो अहंकार रूपी मद है इसको हटाएं, हम अपनी स्थिति ठीक करें। जब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी तो फिर बाहर से परिस्थिति जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों को समझना, असली प्रणिपात यही है, मन से। ये मन से हमारा प्रणिपात होगा, क्रिया से तो हो ही रहा है, वो भी संख्या पूर्वक होना चाहिए। और प्रार्थना से तो हम करते हैं कि भाई प्रार्थना भी यही होनी चाहिए, आपको कभी भूलू नहीं। आपको कभी भूलू नहीं का मतलब क्या है, सबके भीतर आपको देखो, जो भी मेरे साथ हो रहा है, जिस भी परिस्थिति में हूं उसमें ये देखो आप ही की ये इच्छा रही होगी और जरूरी है मेरे लिए। मेरे को लोग थोड़ा हर 2 दिन बाद उल्टा सीधा बोलते हैं, जरूरी है, डोज है मेरी। आपको कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर कड़वी दवाई देता है या पॉपिंस देता है, क्या बोलते, टॉफी जो भी कड़वी दवाई मिलती है ना। तो आप बोले क्या डॉक्टर है, देखना हर 3 घंटे बाद एक कड़वी दवाई लिख दी है। तो भगवान भी ऐसे ही रोग विशेषज्ञ है, मतलब स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उन्हें पता है ये सही होने वाली नहीं है ऐसे, तो इसको हर 2 घंटे बाद एक बंदा आगे डांट जाए, सही रहेगी। उन्होंने दवाई फिट करी है ना, यही दवाई चाहिए। और 1 हफ्ते में एक बार एक थप्पड़ लग जाए, भाई बढ़िया। हाँ हाँ, हर 2। हाँ, उसको बोल क्या है भाई तेरे को, रुक जा। और रात को भी नहीं रुकते, हाँ, हर वक्त। तो ये भगवान ने ये घर में भी ये लगा रखा है।
हर वक्त एक बंदा आएगा, 2 सुना के जाएगा। कहीं कईयों के घर में है, ठीक है, भगवान की यही मंजूरी है, यही जरूरी है। आपकी दवा है, आपकी दवा है, आप ठीक हो जाओ, दवा खत्म हो जाएगी। दवा हट जाए इसके लिए हमें क्या करना है? ठीक होना है। आप ठीक हो जाओगे तो डॉक्टर कहेगा मेरे को शौक थोड़ी भाई, आप ठीक हो जाओ, दवाई खत्म। तो और कड़वी दवाई देंगे, हाई डोज देंगे, फिर इंजेक्शन लगेंगे, इंजेक्शन लगेंगे। वो सूट नहीं कर रही है, हाई डोज मिलेगी। भगवान के अस्पताल में कमी थोड़ी है। एक से एक डोज देंगे। ठीक है, तो बाकी फिर जो मैं सोच रहा था एक बार चर्चा करेंगे कि किस प्रकार कर्म प्रारब्ध ही आके हमसे प्रभावी हो जाते हैं, तो और वही हमसे कितनी कितनी हमारी और हमारे समक्ष जितने लोग हैं उनसे क्रिया कराते हैं। तो हम लोगों को हर एक में बहुत पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे प्रारब्ध कर्मों के कारण हो रहा है, इसको समझना चाहिए। इसके लिए एक शास्त्रिक कथा है, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। अब तो बहुत समय हो गया, 11:30 हो गया। हाँ, ये तो बड़ी कृपा चाहिए ना कि एक व्यक्ति को समझ में आ रहा हो भी ये तो मेरी दवाई है, ये मेरा रोग नहीं है, ये मेरी दवाई है। क्योंकि नॉर्मली तो बड़ी कृपा ये चाहिए कि ये बात पता लग जाए। कृपा यही होती है बात पता लग जाए, बस। तो ये भी करना, हजम नहीं करनी पड़ती दवाई, हजम ना हो रहा हो खाना तो दवाई लेनी पड़ती है, दवाई तो हजम हो ही जाएगी। हम सर्कल में रहते हैं